नमस्कार, मैं सीमा। कांवड़ यात्रियों की क्या ये तपस्या है या फिर उनकी कोई परीक्षा ली जा रही है? उनके लिए अगर कोई सुविधाएं अगर कोई सरकार कर रही है तो लोगों को इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्यों इतना जो है वो तिलमिलाए हुए हैं? क्यों इतना बिलबिलाए हुए हैं? क्यों इतना जो है उनके अंदर जो है आग जल रही है? क्या हो गया है इनको? क्या उनके मन में कुछ और चल रहा है? क्या उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि कांवड़ यात्रियों के लिए अगर ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं तो ये उनके लिए क्या उनके धर्म को नष्ट करने का कोई प्लान बनाया जा रहा है कि उनके धर्म को हम किस कैसे नष्ट कर दें? अगर ये सारी सुविधाएं होंगी तो उनके धर्म को हम कैसे नष्ट करेंगे? जैसे अभी तक हम सुनते चले आए हैं कि लोग थूक कर का नाम की जो है लोग खिला देते हैं। थूक कर जो है कई जगह पकड़े गए हैं कि अगर खाना कहीं होटलों में या कहीं शादी में बनता है लोगों के यहाँ तो उसमें क्या करते हैं कि थूक देते हैं, रोटियों में थूकते हैं, खाने में थूकते हैं। तो कहीं ऐसा प्लान तो नहीं बना रहे हैं कि थूक कर उनको खिलाएं और ताकि उनका धर्म जो है वो नष्ट हो जाए? तो ये सारी जो है वो खलबली उनके अंदर जो मच रही है विपक्ष के लोगों को और मुस्लिमों लोगों को, तो उसका रीजन क्या है? वो क्या चाहते हैं? तो अब ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेने जा रही है, क्या करना होगा सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने अभी तक तो अंतरिम जो है आदेश दे दिया है। 26 जुलाई तक जो है उन्होंने रोक लगा दी है कि उस पर सुनवाई हम करेंगे। तो दुकान लगाओ लेकिन मेन्यू बताओ। तो ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई ये नहीं है कि हाँ मेन्यू हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या खाना है, हमें वेजिटेरियन खाना खाना है या नॉन वेज खाना है या ऐसा। तो ये तो कांवड़ यात्री उनके लिए तो केवल एक ही खाना होगा, ना तो उसमें लहसुन होगा ना प्याज होगा। वो शाकाहारी हैं तो शाकाहारी ही भोजन करेंगे, यानी वेजिटेरियन है तो वेज ही खाना खाएंगे। तो उनके लिए मेन्यू का क्या है कि मेन्यू जो है बनाने पड़ेंगे, मेन्यू देखकर वो बताएंगे हमें क्या खाना है। ये कोई होटल नहीं है, ये ढाबे हैं। तो उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट को नो कहा है और शाकाहारी मांसाहारी के बोर्ड को यस कर दिया है कि अब जो नाम लिखकर नेम प्लेट लगाने का जो सिस्टम था उसको उन्होंने कहा यह सही नहीं है। जो भी अगर नेम प्लेट लगाई जाएगी तो उसमें यह लिखा जाएगा कि यहाँ पे शाकाहारी भोजन मिलता है या मांसाहारी भोजन मिलता है। तो वो खुद समझ जाएंगे कि हमें क्या खाना है, वेजिटेरियन खाना है या नॉन वेजिटेरियन खाना है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश ये आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, यानी यूपी की सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और एमपी की सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। और कोर्ट का कहना था कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है कि उनको कौन सा खाना पसंद है, क्या खाना उनको दिया जाना चाहिए। तो उनके लिए ये फरमान जो है ये जारी किया है कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या सहमत हैं लोग कि हाँ ये फैसला जो आया वो सही है या गलत है? तो लोग कह रहे हैं कि अब योगी जी को झटका लग गया। तो योगी जी को क्या झटका लग गया भाई? कोर्ट का आदेश है, हम कानून के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कानून जैसा जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा हम उसको फॉलो करेंगे। तो दुकान लगाओ लेकिन मेन्यू बताओ। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस दिए गए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। क्या कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानें यदि बंद कराई जाएंगी तो इसके साथ शराब की दुकानें भी बंद बंद होंगी, होनी चाहिए। तो जो शराब की दुकानें हैं, जो बेच रहे हैं शराब, शराब के ठेके होते हैं रास्ते में, तो क्या उनको भी बंद कराना चाहिए? क्या उनको भी रोक लगानी चाहिए? ये शर्त है या फिर कोई साजिश? तो जाति, धर्म, भू
भूलकर यात्रा पर निकला सलमान नाम का एक मुस्लिम, जो सावन में धार्मिक भेदभाव को खत्म कर अपने दोस्त के साथ कांवड़ लेकर निकल पड़े। वाह वाह। तो सलमान जैसे अगर और भी अगर मुस्लिम हो ऐसे ही साथ दें तो क्या बात है, क्यों यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो, क्यों इसमें भेदभाव की बात हो, क्यों डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, क्यों अनटचेबिलिटी की बात हो। तो जो आर्टिकल हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन का है आर्टिकल 17, तो आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी की बात करता है कि यहाँ पे छुआछूत माना जा, अब अप्रशता का नियम जिसमें बताया गया कि लोग छुआछूत मांगते हैं, तो यहाँ छुआछूत की बात नहीं है, यहाँ पे धर्म नष्ट होने की बात है कि अगर आपके यहाँ ही अगर जिस समय पे रोजा चल रहे होते हैं या कुछ, तो आप लोग दिन भर नहीं खाते, शाम को जो है उसके बाद रात भर जो भी होता है भोजन करते हैं, सुबह से फिर व्रत रख लेते हैं। वैसे ही सबके अपने अपने धर्म के नियम है, सब अपने अपने धर्म को अपने हिसाब से मानते हैं, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसमें कोई अनटचेबिलिटी नहीं है। यहाँ तो हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी, यानी लाइवलीहुड की बात करता है, जीविकोपार्जन की, कि सभी को अपना जो है हक है कि वो अपना जीवन जिए, अपनी जो है अपनी इच्छा से जो है उनके अधिकार हैं कि वो हिंदू अगर है तो वो चाहे मजार में जाए या फिर जो है नमाज पढ़े या फिर वो चर्च में जाए, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। उसी तरीके से मुस्लिमों को है कि वो चाहे दुर्गा को मान ले, काली को मान ले, मंदिर में जाए या मस्जिद में जाए, कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। योगी के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई 26 जुलाई 2024 तक। क्या नेम प्लेट मामले में योगी सरकार को कोई झटका लग गया है? क्या नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ले सकती है कोई फैसला? तो इस सब बातों को लेकर विपक्ष जो है बड़ी हलचल मची हुई है, बड़ा जो है उनमें छटपटाहट है, बड़े झटके लगे हुए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अभी रोक लगाई गई है या रद्द हो जाएगा योगी का फैसला? दुकान पर नाम की नेम प्लेट नहीं, खाने की नेम प्लेट लगानी चाहिए। ये भी आया है कि दुकान पर अगर नाम की नेम प्लेट लगाते हैं तो उस पर है, तो क्या हम जब कोई कहीं जाते हैं कहीं बड़ी होटल में, तो क्या उसमें नेम नहीं लिखा रहता? या थाने या पुलिस में अगर कोई अगर अधिकारी होता है, एसएचओ हो या पुलिस हो, सब इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, थानेदार, तो वहां पे उनकी जो नेम प्लेट लगी होती है उसमें नाम नहीं लिखा होता है। हमारे स्कूल में जब हम लोग मॉनिटर बनाए जाते थे तो हम लोग के पास भी एक बैच होता था, उसमें हमारा नाम लिखा होता था। तो नेम प्लेट से पता लगता है कि मेरा नाम क्या है, मेरी पहचान पता लगती है। और जब कोई बात हो जाती, कोई घटना हो जाती है, तो ये पता हो जाता है कि हमें फला आदमी से हमने मिला था और इसने हमको ये एडवाइस दी थी या इसने हमें ये खिलाया था। तो उसमें आसानी आपको भी हो जाती है और हमें भी हो जाती है, यानी इसमें कोई निर्दोष नहीं पकड़ा जाता है। तो खाने की नेम प्लेट लगाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल अंतरिम आदेश दिया है उन्होंने, और ये बताया है कि क्या होना चाहिए। अंतरिम आदेश उनका जो है उन्होंने ये बता दिया है कि क्या होना चाहिए। इसमें उन्होंने एक जो पब्लिक न्यूसेंस की बात आती है, यानी पब्लिक न्यूसेंस जो है वो भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस भी है, यानी लोगों को जैसे होता नहीं है कि सड़क पे जा रहे हैं, टेंट लगा लिया, शादी हो रही, ब्याह हो रहा है या कोई है, तो उसमें अगर कोई रोकता है, उनको सड़क घेर लेता है, तो उसको पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। वहीं पे अगर 268 आईपीसी के सेक्शन में न्यूसेंस को डिफाइन किया गया है, पब्लिक न्यूसेंस को, और जो बीएनएस का सेक्शन है 270 उसमें भी पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइन किया, जो अभी नया बीएनएस आया है। तो जो व्यक्ति
आस पास में रहते हैं उनको क्षति होती है, संकट होता है, बाधा करता है, या कोई भी इस तरीके से कोई इसमें रोक लगाता है, यानी कि वो जा रहे हैं कांवड़ लेके और रास्ते में पता चला वहां पे कुछ बकरे काटे जा रहे हैं या मछलियों की दुकान लगा दी गई या फिर कोई वहां भीड़ लगा के खड़ा हुआ, तो यहाँ पे ये न्यूसेंस होगा। तो इसलिए ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए योगी जी ने ये डिसीजन लिया था और ये कहा कि ऐसा होना चाहिए। वहीं पे जो आईपीसी का सेक्शन 273 है और बीएनएस का सेक्शन 275, उसमें उन्होंने कहा है सेल ऑफ नॉक्सियस फूड और ड्रिंक, यानी खाद्य या पेय का विक्रय अगर कोई करता है तो उसमें अगर कोई सड़ा गला खिला दिया, भाई फल फ्रूट्स हैं, बोल रहे रेहड़ी पटरी वालों को भी वो नेम प्लेट नहीं लगानी चाहिए, नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है, खाने का नेम प्लेट लगाना चाहिए। तो किसके यहाँ कौन सा कांवड़ यात्री अगर कांवड़िया है उसने खा लिया कोई सड़ा गला फ्रूट्स रखे हैं वो, और जल्दी वो तो निकलते हैं, जा खाया और निकल लिए, तो उनकी तो पहचान ही नहीं हो पाएगी कि किस ठेले किस रेहड़ी पटरी वाले के यहाँ उसने खाया, किस दुकान पे उसने खाया था, किसने उसको खिलाया था। तो ये सब नाम वो बता ही नहीं पाएगा, तो उसको पनिशमेंट कैसे किया जाएगा। और अगर उससे खाने से कोई बीमार पड़ गया या उसकी डेथ हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इसमें अगर वो जो हमने बताया है कि सेक्शन जो आईपीसी का है सेक्शन 273 आईपीसी का, बीएनएस का 275 जिसमें सेल ऑफ नॉक्सियस फूड और ड्रंक की बात करता है कि अगर कोई खाद्य पदार्थ या कोई पेय यानी बोतल पानी वानी की दे दी तो उसके लिए 6 साल की तो सजा इम्प्रिजनमेंट है, सजा है, और 5,000 रुपए जुर्माना है। तो यहाँ पे सड़ा गला खिलाने के बाद अगर वो बता ही नहीं पाया कि किसने उसको खिलाया तो यहाँ पे कौन पकड़ा जाएगा, कौन मुजरिम होगा, क्या होगा। तो नेम प्लेट लगाने से हमें कोई फायदा नहीं कि हमारे यहाँ शाकाहारी भोजन मिलता है या मांसाहारी भोजन मिलता है, वेजिटेरियन मिलता है या नॉन वेजिटेरियन मिलता है। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है। 276 बीएनएस का, 274 आईपीसी का अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स की बात करता है। अगर कोई कांवड़िया बीमार हो गया या कोई समस्या हो गई उसको, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके पैरों में दर्द ना हो, ऐसा हो नहीं सकता उसको फीवर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि उसको कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारी ना हो जो चलते इतनी दूर कोसों दूर चलते हैं तो कोई तो प्रॉब्लम होगी। तो उसमें जो औषधि उसको मिलेगी तो उसमें भी उसको ये है कि ये सही है दवा दी है किसी ने या फिर उसको मिलावट वाली दवा दे दी गई है, कुछ उसमें मिला हुआ था, नकली दवा दे दी गई। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए अगर योगी जी ने ये फैसला लिया है तो मेरी समझ से तो ये फैसला बिल्कुल सही है, ये फैसला गलत नहीं हो सकता है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये फैसला गलत है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना जो डिसीजन देना चाहती है तो वो दे और उससे जो है कितने लोग सेटिस्फाइड होते हैं वो अब हम देखते हैं। तो एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अखिलेश का रिएक्शन क्या हुआ ये भी सुन लीजिए भाई कि अखिलेश यादव ने क्या कहा इस पर। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होटलों पर उनके मालिक के नाम की प्लेट लगाने के सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वो तो लगा दी है, उसमें कोई दोबारा इनको कहने की जरूरत नहीं है रिएक्शन लेने की। साथ ही कोर्ट ने पूरी यूपी समेत 3 राज्यों को नोटिस भी जारी किया है, भेजा है। अब इस मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव का रिएक्शन आया है कि अखिलेश ने एक्स कर लिखा है कि एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए सौहार्दमेव जायते, यानी सत्यमेव जयते की जगह उन्होंने लिखा है सौहार्दमेव जयते। तो उन्होंने ये टिप्पणी की है कि ऐसा होना चाहिए। तो क्या ये टिप्पणी उन्होंने जो की है तो क्या ये सही है? तो ऐसी बातें जो बोली जा रही हैं ये सही नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं कांवड़ यात्री हियरिंग
दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, शाकाहारी या मांसाहारी बताए। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जो है उन्होंने जो पारित किया है उसमें उन्होंने ये बताया, कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई है। यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश को कोर्ट ने में चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की टिप्पणी भी सामने आई है। यह मामला अभी राजनीतिक तौर पर खूब गरमाया हुआ है। उसमें उन्होंने ये बात जो कही है, तो अभी इसमें लोग जो हैं, विपक्ष के लोग जो हैं, मुस्लिम लोग जो हैं, वो बड़े खुश हैं कि ये जो का लिया गया है फैसला, ये फैसला बड़ा ही अच्छा है। इस फैसले में उनको जो है बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि ये फैसला जो लिया गया है ये बहुत अच्छा है। अब देखिए योगी को कैसे झटका लगता है। तो योगी अपने इस फैसले से लोग खुश नहीं है, योगी के झटके से लोग खुश हैं कि योगी जो है अब उनके ऊपर क्या रिएक्शन होगा। अब उनके जो फैसला जो इन्होंने लिया था उस फैसले पर अब कोर्ट क्या डिसीजन देगी। अब देखते हैं कि अब जो है योगी जी जो है वो अब कैसे तिलमिलाते हैं, कैसे बिलबिलाते हैं और कैसे झटपटाते हैं। तो इन सब चीजों पर उन्होंने टिप्पणियां की हैं। धन्यवाद।